क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राक्षस आपके घर या मंदिर की रक्षा करता हो? निश्चित ही आपने इस राक्षस की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन आपको इसका नाम या इसके कार्यों के बारे में पता नहीं होगा। वैसे जहाँ तक मंदिरों की बात करें तो अधिकतर मंदिरों में देवता या अवतारों के गण द्वारपाल होते हैं, जो वहाँ की रक्षा करते हैं। और यदि हम देवताओं की बात करें तो भैरव महाराज, गरुड़ भगवान और रामदूत हनुमान जी मंदिरों की रक्षा करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक राक्षस की, एक ऐसा राक्षस जिसकी पूजा देवताओं की तरह की जाती है, क्योंकि यह घर और मंदिरों की रखवाली करता है, बशर्ते उसकी विधिवत रूप से स्थापना की गई हो। कई लोग इस राक्षस की फ़ोटो अपने घर के बाहर द्वार के ऊपर लगाते हैं या आसपास की दीवारों पर लगाते हैं। इस राक्षस का नाम है कीर्तिमुख। अब कीर्तिमुख की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। जय भोलेनाथ। कहते हैं कि इस राक्षस की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उस समय दैत्य राहु ने भगवान शिव पर लगे चंद्रमा को ग्रास लिया, जिससे चंद्र ग्रहण हो गया। इसे देखकर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। राहु अपनी शक्ति पर बहुत अधिक घमंड करता था। शिवजी ने राहु का घमंड चूर करने के लिए अपने ही एक कण से कीर्तिमुख नामक एक शेर की उत्पत्ति की, जो कि अत्यंत भूखा और अत्यंत खूंखार था। शिवजी ने कीर्तिमुख को आदेश दिया कि जाओ और जाकर राहु को खा जाओ। यह देखकर राहु घबरा गया और वह शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। यह देखकर भोले भंडारी को दया आ गई और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और कीर्तिमुख को आदेश दे दिया कि वह राहु को ना खाए। इसके बाद वे पुनः तपस्या में चले गए। तो कीर्तिमुख ने पूछा कि प्रभु, मुझे भूख लगी है, मैं अब किसे खाऊं? क्योंकि भगवान शिव ने भूखा ही बनाया था कीर्तिमुख को। अब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम खुद को ही खा लो। यह सुनते ही वह राक्षस या वह शेर खुद को ही खाने लग गया। और फिर जैसे ही महादेव जी का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि कीर्तिमुख अपने पूरे शरीर को खा गया और अब सिर्फ हाथ और उसका मुख ही बचा है। यह देखकर शिवजी ने उसे रोका और उसकी आज्ञाकारिता से वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आज से तुम जहाँ भी विराजमान होगे वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को खा जाओगे, वहाँ के द्वेष और क्रोध को भी तुम खा जाओगे। इसके बाद से ही कीर्तिमुख को देवताओं की तरह पूजा जाने लगा, जो कि घर और मंदिर के आसपास की नकारात्मक शक्तियों को खा जाता है। लोग उसके मुख को घर और मंदिर के बाहर स्थापित करते हैं। बहुत से भारतीय मंदिरों में मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धड़ रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता नजर आएगा। यह कीर्तिमुख ही है।